जब मैं पहले दिन वहां पहुंचा तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी तहखाने में आ गया। सितंबर के उस महीने में बाहर न तो गर्मी थी न ही सर्दी, पर अंदर कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर एक सिहरन सी दौड़ रही है। वो उखड़े प्लास्टर वाली दीवारें, सुनसान गलियारों में मरघट सी खामोशी। वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए कोई भी वहां रहना चाहे। अच्छा खासा आदमी भी पागल हो जाए, और शायद यही सोच के लोगों ने इसे पागल खाने के लिए चुना होगा। जो पागल हो चुका है वो भला और क्या पागल होगा। हाँ, बाद में। हाँ, बाय। हेलो आंटी। हेलो। अरे कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन हॉस्पिटल में? कुछ खास नहीं आंटी। क्या मतलब? वो पागल खाने में तुम? पागल खाना वैसा नहीं होता जैसा आप फिल्मों में देखती हैं। अरे आई हेट फिल्म्स। आप कभी गई हैं पागल खाना? हमको जाने का क्या जरूरत है? हम इतना बड़ा पागल खाना यहाँ नहीं चला था क्या? अरे तुम चलो, वॉश ले लो, खाना रेडी है। I've had something आंटी, मैं डिनर नहीं खाऊंगा। What? I've just had something, please. अरे तुम क्या बात करता है? पहले बोलने का था ना तुमको? हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ। I'm sorry, मुझे मालूम, मैं आपको पे कर दूंगा ना उसमें। What? तुम हमको पे करेगा? हाँ? तुम क्या समझता है ये हम सब पेमेंट के लिए करता है, पैसा के लिए करता है? हाँ? देखो मिस्टर मैड डॉक्टर, हम आज तुमको फुल एंड फाइनली बोल देता है कि हमारा इस लॉज में बहुत सा मनी वाला और नो मनी वाला लोग रहने को आता है, लेकिन हम ये सब पैसा के लिए नहीं करता है, हम ये सब डिसिप्लिन के लिए करता है, डिसिप्लिन के लिए। अरे गॉड ओनली नोज कि कितना लोग सड़क पर भूखा मरता है। हम ऐसा खाना कभी नहीं फेंकता, हम रात का खाना सुबह भी गर्म करके किसी को नहीं देता है। सुनो, आज किया तो किया, आइंदा कभी ऐसा नहीं करना, समझा कि नहीं? आंटी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलो चलो ठीक है। हाँ, तुम्हारा ये वेलकम पुडिंग तैयार है, चलो जल्दी आ जाओ। और सुनो, तुम्हारा दोस्त को अगर मांगता है 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। Oh yes aunty, please sit down. बाद में चलो 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 जाओ। अच्छा। हाँ, नौकरी ही तो थी एक तरह से, पर मैं क्यों कर रहा था ये नौकरी मुझे नहीं मालूम। डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री से गोल्ड मेडल लेने के बाद एक सरकारी पागलखाने की धूल भरी फाइलों में दिमागी अंधियारों की खाक छानता। हाँ, मुंबई की 1000 रुपए पर सिटिंग वाले अपने क्लिनिक को बंद करने के बाद वास्को के इस पागलखाने में कुछ हजार की इस नौकरी में कुछ तलाश करने ही तो आया था मैं। लेकिन इस बात से मेरे डिपार्टमेंट का क्या लेना देना है? अब 70 ब्लैंकेट्स का रिक्विजिशन है, ये परचेज डिपार्टमेंट तय करेगा कि कैसे ब्लैंकेट्स लेने हैं और कैसे नहीं। इसका मतलब आपने फॉर्म नहीं देखा? ये देखिए। रहने दीजिए रेगे साहब, पिछले 23 सालों से यहाँ सड़ रहा हूँ मैं, अबे बेकार की ब्यूरोक्रेटिक लफड़ में नहीं पड़ना चाहता। Why should we allow them to dictate to us कि वो क्या चाहते हैं? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। After all, this is our money. मेरे कजन ने जब अपना मकान लिया था तो उसने अपना ग्रेजुएटी मनी का इस्तेमाल किया था। That's what. मैंने कहा रूल्स दिखाओ, तो कोई रूल बुक तो है नहीं लोगों के पास। नहीं तो फिर इतनी सारी गाड़ियाँ आखिर है किसके लिए? No one is using them. यार 3 साल पहले के एनुअल बजट में 17-18 लाख रुपए बच गया था। अब खर्चा नहीं करते तो नेक्स्ट ईयर के एनुअल बजट में कट डाउन हो जाता। तो धोई साहब ने कहा कि जीपे पुरानी पड़ गई, चलो नई कारें ले लेते हैं। नई कारें ले लेते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो है किसके लिए? भाई साहब, धोई साहब को कभी फैमिली के साथ फिल्म देखने भी जाना होता। I just don't understand this. I mean ये भूषण, I don't think this is the right treatment. मैंने ये पेपर्स पढ़ी है, I think there's some mistake. देखिए, he's never been what we call over the edge patient, no violent behavior. फिर ये ट्रीटमेंट, ये मुंबई वाली भाषा छोड़िए रजित बाबू, हमारे यहाँ ऐसे लोगों को पागल ही कहते हैं। हाँ, शायद इसीलिए यहाँ से कोई ठीक होके जाता नहीं है। कहीं आप ये हमारा रिकॉर्ड खराब करने तो नहीं आए? अरे ये भूषण जो भी है ये, आप ही क्यों नहीं ठीक कर देते इसे? I would love to. पर ये किसी और का केस है। केस तो खैर मेरा है, ये डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट, और वैसे यहाँ की हर चीज़ अपने आप में एक केस है। ये मेंटल हॉस्पिटल भी और यहाँ के रहने वाले, यहाँ तक कि इन केसेस को हैंडल करते करते हम खुद भी एक केस बन गए हैं। अब आपको जो केस चुनना हो आप चुन लीजिए,
It's all yours. थैंक यू। गुड आफ्टरनून भूषण। मेरा नाम रजित है। उस रजत में सब कुछ सूना सूना सा था। बस एक आशंका थी कि सुबह होगी। आसमां की काली चादर पहनते कहीं से बस एक तरफ आशंका थी कि ऐसा होगा। क्या पढ़ रहे हो? मैं पढ़ता नहीं, पढ़ने के बहाने सोचता हूँ। ठीक है, क्या सोच रहे हो? यही कि एक ना एक दिन सच तो जीतेगा ही। कौन सा सच जीतेगा? कौन सा सच? कितने सच हैं तुम्हारे पास? तुम इतनी रात मुझसे मिलने क्यों आए हो? रात अभी तो दोपहर खत्म नहीं हुई भाई। इसका मतलब तुम्हारा सच मेरे सच से अलग है। मेरे लिए तो इस कमरे में अभी भी रात है। मुझे मालूम है कि बाहर की दुनिया में अभी भी दिन है, पर बाहर की दुनिया से मुझे क्या लेना देना? तुम्हारे सच में दिन हो या रात भूषण, मौसम नहीं बदलते होंगे नहीं? नहीं मतलब तुम्हारे इस कोठरी में सुबह के वक्त चिड़ियाएं नहीं गाती होंगी, फूल नहीं खिलते होंगे। कुछ भी कहो भाई, तुम्हारे इस सच से कहीं ज्यादा खूबसूरत है बाहर की दुनिया का सच। क्यों? जब इस दुनिया को अपने कोड़ से बचना होता है ना, तो जेल और ये पागल खाने बनाए जाते हैं। और जब वो बन जाते हैं एक बार, तो किसी ना किसी को तो रहना ही पड़ता है उसमें। मैं नहीं तो तुम नहीं तो कोई और। और ये जो तुम्हारी बाहर वाली दुनिया है, जहाँ दोपहर हो रही है, वहाँ कितनों को सुनाई देती है चिड़ियाओं के गाने। और वो तुम्हारे मौसम, वो फूल कितनों को दिखाई देते हैं। भूषण, तुम उस दुनिया में जाना नहीं चाहते? किस लिए? Tomorrow, doctor. Please talk to me. I have said no.
मुझसे बात करो डॉक्टर, प्लीज। देखिए, दिस इज नॉट द वे, यू गो होम प्लीज। प्लीज डॉक्टर, ये टॉक टू मी डॉक्टर। ओके, कीप दैट इनसाइड। मुझसे बात करो डॉक्टर, ओके प्लीज। ओके, I'll give you some sleeping pills. Go home and sleep. Nothing works for me doctor, I need someone to talk to me. See, this is not the way. Please doctor, please. Keep it inside. मुझसे बात करो डॉक्टर, प्लीज टॉक टू मी डॉक्टर। No, no, no. लेकिन सर, भूषण एक दिस इज नॉट पॉसिबल रजत। पर सर, सॉलिटरी प्लीज रजत, डोंट आर्ग्यू। मैंने पहले तुमसे कहा था ये जगह तुम्हारे मतलब की नहीं है। रजत, यू आर डूइंग सो वेल इन मुंबई। तुम जैसा साइकेट्रिस्ट एक सरकारी पागल खाने में, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड व्हाई। सर, आप भी तो, यू वर वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स वी हैड इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री। पर आप यहाँ क्यों आए? मेरी बात छोड़ो, मैं तो जिंदगी से हारा हुआ आदमी। बल्कि एक बात बताऊं, यहां जो भी आता है वो हार के आता है, चाहे डॉक्टर्स हों या पेशेंट। पर तुम क्यों? तुम्हारी उम्र अभी क्या होगी? यू मस्ट बी 33 और 34। मेडिकल जर्नल्स में आर्टिकल्स पढ़े थे मैंने तुम्हारे लिखे हुए रजत, नेशनल मैगजीन्स में, टीवी के चैट शोज पे। यू वर अ सॉट आफ्टर डॉक्टर। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? हाँ? Bhushan doesn't belong there, sir. He's one of us. Okay. Let me explain. हालांकि मुझे बताते हुए बड़ी तकलीफ होगी, but for the sake of our old days, good old days. रजत, मैं यहां पिछले 3 सालों से हूं, और इन 3 सालों में जो मैंने देखा है वो ये है कि ये जगह सिर्फ एक पागलखाना नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है। ठीक वैसा ही सिस्टम जैसे हमारा देश, हमारा परिवार, हमारी सोसाइटी और अल्टीमेटली हम सब। और इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए कुछ ट्रेडिशंस हैं, और अगर तुम उन्हें तोड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि तुम सिर्फ परंपराओं को नहीं तोड़ रहे, बल्कि सिस्टम से जुड़े हुए उन तमाम लोगों के छोटे छोटे सपनों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो जो महीने की तनख्वाह से लेकर कपड़े लत्ते, खाना पीना और मामूली सी ख्वाहिशों का संसार है। इसलिए इस सिस्टम में ना तो तुम इंपॉर्टेंट हो और ना ही भूषण। सो फॉरगेट इट एंड बिलीव मी। और अगर तुम मेरी तरफ भी नहीं हो, देन आई एम सॉरी, तुम मेरे भी दुश्मन। ओके सर। ऐसी कोई खास कहानी नहीं है मेरी, बल्कि एक मज़ेदार बात यह है कि जब भी मुझे यहाँ से छोड़ा जाता है और मैं बाहर की दुनिया में जाता हूँ, एक अजीब सी परेशानी सी होने लगती है मुझे। यहाँ पागल खाने में रहता हूँ ना, तो सब ठीक ठाक है। कैसी परेशानी? लोगों से कि वो ऐसा करते हैं, वैसा क्यों नहीं करते, और फिर मुझे एक अजीब सी क्या कहते हैं उसे, नहीं रेस्टलेसनेस नहीं, एक उलझन सी होने लगती है मेरे को। और फिर मैं लोगों के साथ बहस करने लगता हूँ, वो उन्हें पसंद नहीं आता। बहस तो हम सभी लोग करते हैं। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अड़ जाता हूँ। अड़ तो मैं भी जाता हूँ। एक बात कहूँ डॉक्टर, थोड़ी थोड़ी पागल तो मुझे तुम भी नजर आते हो। कुछ खाओगे? पूरा स्टॉक है मेरे पास। तुम्हारे लिए तो ये ब्रेक, और तुम्हारा तो ये डिनर होगा। कोई बात नहीं। अच्छा भूषण, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे सोचना। क्या सोच रहे हो? कुछ भी। जैसे जैसे कि कल शाम को एक डॉक्टर आया था मुझसे मिलने। क्यों आया था वो मुझसे मिलने? उसे क्या चाहिए था?
उसने मुझसे यूं क्यों कहा कि बाहर की दुनिया में फूल होते हैं, मौसम बदलते हैं, चिड़ियाएं गाती हैं। उसने ये क्यों नहीं कहा मुझसे कि बाहर की दुनिया में लोग बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को मार डालते हैं। फिर सारी बातें एक एक करके ध्यान में आने लग गई कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तब उसने वैसा किया था, तब उसने वैसा किया था। और फिर दिमाग झंझनाने लग गया। मन किया जोर जोर से चीखूं, जोर जोर से रोऊं। फिर एक आंखें भर आई मेरी और गला रूंधने लगा। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खो गया, सब कुछ। भूषण, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो औरों के साथ नहीं होता। सबके साथ होता है। मेरे साथ होता है, हर उस आदमी के साथ होता है जो सपने देखता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ मैं ही यहां हूं? तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं यहां से जाना भी नहीं चाहता। मैं यहां बहुत खुश हूं। इन दीवारों पर ये तमाम खिड़कियां हैं जो सिर्फ मुझे दिखाई देती हैं, और इनसे मैं वो सब देख पाता हूं जो मुझे पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है? मुझे, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अरे भाई, शेयर करना अच्छी बात है। तुम तो कुछ शेयर नहीं करते मेरे साथ। तो ठीक है, क्या शेयर करूं? अच्छा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। अभी तुम्हारी सुबह हुई है ना। लेकिन मुझे सोना अच्छा लगता है। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। क्या करो तुम लोग? क्या करो? छोड़ दो, क्या करो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे। तुम्हें आखिर जरूरत क्या थी जब वो लोग उनसे डील तो कर रहे थे? आई एम अ डॉक्टर सर। That's exactly what our point is. We are doctors. We are not nurses or orderlies की पेशेंट को। कौन से स्कूल से डॉक्टरी सीखी आपने? वहां पेशेंट चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और तीन लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कोई इंसान नहीं, जानवर हो। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी जस्ट ओवरलुक दैट सर? देखिए, वो चीख या चिल्ला इसलिए नहीं रहा था कि उसको कोई पेन था। अरे वो पागल है, और आप शायद भूल रहे हैं ये पागल खाना है। और आप शायद भूल रहे हैं कि ये हॉस्पिटल है, जेल नहीं, जहां लोगों को जंजीरों से बांध के रखते हैं, जरा सी बात पर ताकत और खौफ का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पागलपन है ये बीमारी है, और हर बीमारी की तरह इसमें पेन होता है, और हर पेन की तरह इसका भी ट्रीट ब्लडी हेल। क्या पागल आदमी है। इट्स डैम फनी। एक पागल खाने में एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कह रहा है कि आप पागल आदमी हैं। इट्स डैम फनी। देखा, कोई तुम्हें ऐसे कोई हंसते हुए देखेगा ना तो कहेगा पागल है, पागलों की तरह हंस रहा है। अब यही चीज अगर 5 लोग साथ में हंस रहे होते तो कहेगा भाई साहब इन्हें क्या हुआ है, ये लोग पागलों की तरह हंस क्यों रहे हैं? अगर उससे ये कहा जाए कि ये जो है ना ये हंसने की एक्सरसाइज करते हैं, तब उसे कभी नहीं लगेगा कि ऐसे हंसने में कोई पागलपन भी। ये जो पागलपन है ना, ये उस चीज पे निर्भर करता है कि आप पागलपन को किस तरह से देखते हैं। यानी कि पागलपन भी रिलेटिव होता है। बिल्कुल, दुनिया में हर चीज रिलेटिव है। तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, लेकिन मेरे साथ एक और चीज भी होती है। क्या? जैसे कि मैंने कुछ किया, कुछ भी, मतलब जैसे कि मैंने ये किया, और एक बार फिर किया, और एक बार फिर किया, और फिर मुझे लगता है जैसे कि कोई मुझे देख रहा है और ये सोच रहा है कि मैं पागल हूँ। तो मेरा मन करता है कि मैं एक बार फिर करूँ, और 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 करूँ। और फिर मुझे लगता है कि उस देखने वाले की आंखों में एक अजीब सा डर पैदा हो रहा है, और मुझे उस पागलपन में मजा आने लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि उसकी नजरें मेरे ऊपर हैं। मुझे औरतें बहुत अच्छी लगती हैं। तुम्हें अच्छी लगती हैं? हाँ। उनकी वो सॉफ्टनेस,
उनसे जुड़ा हुआ वो रोमांटिसिज्म, उनके होंठों से उनकी आंखों में उभर आती वो हंसी। मैं पागलों की तरह बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि किसी औरत ने कि वो तुमसे प्यार करती है? हाँ, अब कहा तो है। मुझे 3 औरतों ने कहा। एक बार सांची के स्तूप के पीछे मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था मैं? खैर, उसने मुझे पीछे से आके कहा कि मैं उसे बहुत अच्छा लगता हूँ। और एक बार रेलवे स्टेशन पे भाभी आई बोलती है ये कुल्हड़ की चाय में तुझे पीने का क्या शौक है? मैंने कहा भाभी तुम्हें रोज मंदिर में जाने का क्या शौक है? भगवान तो होता नहीं है, तुम्हारे भगवान से तो हमारी ये कुल्हड़ वाली चाय अच्छी है। होता है क्या? क्या? भगवान। तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, अगर होता तो ये सब नहीं होता ना। मैं यहाँ इस पागलखाने में, पर वो सब खो नहीं जाता। वो कुल्हड़ वाली चाय, वो सांची का स्तूप। पर अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? भूषण, जो कुछ होता है ना, वो यहाँ से होता है। तुम, मैं, ये पागलखाना, ये दुनिया, तुम जैसे सोचोगे ना, दुनिया वैसी। तुम्हें अपनी दुनिया में भगवान चाहिए तो हो, नहीं चाहिए तो नहीं हो। वो सांची का स्तूप, तो कुल्हड़ वाली चाय तब तक है जब तक तुम उसे जिंदा रखते हो इधर। अगर तुम कहोगे ना कि ये पागलखाना नहीं है, तो ये भी खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए तुम हो तो दुनिया है, दुनिया है इसलिए तुम नहीं हो। पर चाहा तो मैंने भी बहुत कुछ था। हाँ, पर तुमने हार भी तो मान ली। खैर छोड़ो यार। अच्छा बताओ, सांची के स्तूप के पीछे क्या? सांची? हाँ, वो उसने कहा कि तुम उसे बहुत अच्छा लगते हो, फिर तुमने क्या कहा? मैंने? तो मैं तो सांची कभी गया नहीं। अच्छा? प्लास्टर उखड़ी दीवारों और सूनी गलियारों के उस लंबे से मकबरे में मुझे कितनी बार लगा जैसे सब खत्म हो गया। शायद ठीक वैसे ही जैसे भूषण ने कहा था, सब खत्म हो गया, सब। अपनी जिंदगी से और अपने आप से हार ना मान बैठूं, इसलिए मैं यहां आया था। मुंबई के 10th क्रॉस रोड के उस प्रेस्टिजियस एड्रेस पे जेट सेटर्स, कंपनी एग्जीक्यूटिव्स, रिच एंड फेमस लोगों की एंजाइटीज और पानी पे पारे जैसी मचलती ख्वाहिशों के 1000 रुपए पर सिटिंग वाली कंसल्टेंसी करते करते शायद मैं कहीं भूल गया था कि छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे सपनों की मौत भी उतनी ही दर्दनाक होती है। अरे क्या हुआ तुझको ये? हाँ, नहीं कुछ नहीं। खाना लगाऊं? पता नहीं कब सही दिमाग वाला लोग इधर रहने को आएगा। जो भी आता है सब सटके लाता है इधर। खाना नहीं खाएगा तू तो मर जाएगा, तू मर जाएगा। आंटी, हाँ, तुम भगवान को मानती हो क्या? भगवान को नहीं मानता होता ना तो हम पागल हो गया होता, समझा? शायद। अब भगवान से बड़ा साइकियाट्रिस्ट इस दुनिया में कौन है, नहीं? चोट खाकर ये बात समझ में आया तुझको? आंटी मेरा एक काम करोगी? इट डिपेंड्स। बोल। मेरे साथ है ना डेट पे चलो? What? When the night smells like a lilac and you have a smile on your face. अरे naughty, तो छोड़। I wonder if I can walk in the woods with you and me by myself. आप पहले कभी बैठी आंटी? नहीं, मैं नहीं बैठी हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बैठी? नहीं बैठी। साइकिल पे नहीं बैठी। सुनो, ड्यूटी कहाँ पे? जी साहब। वार्ड नंबर 6 खोलना। साहब इस समय
मुझे पेशेंट से बात करनी है। और इस समय तो अरे अंदर मुझे जाना है ना, आप क्यों डर रहे हैं? चलिए। नहीं साहब, डरने की बात नहीं है। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, चलिए चलिए चलिए। तुम जाओ, मैं बोलता हूँ। ये भूषण, सुन, बाहर चलेगा मेरे साथ? कहीं बैठ के आइसक्रीम खाते। हे, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी है। चल, चल, चप्पल पहन, चप्पल। कैसा लग रहा है? फिट, आजा। चल 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 चल। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? Is he really mad? He's not mad, he's just my patient, please. Okay, okay, Baba, he's your patient. लेकिन हमको पागल लोगों से बड़ा डर लगता है. Okay, okay, he's not mad, he's your patient. Can I get some more? No, एक और दोस्त. What nonsense, man! तू अपना हीरोइन का राइटिंग तक नहीं पहचान सका. कैसे पहचानेगा? हाँ, चिपका रहा था ना. फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही मैं वो पीली कोठी के पीछे वाले तालाब पे पहुंचा, मैंने देखा वो वहां खड़ी भी अपनी पीठ किए हुए मेरी तरफ. कैसे उसके पीछे गया, मैंने कहा. और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, मैं क्या देखता हूँ, मेरी तो सांस वहीं की वहीं अटक गई. बबली नहीं थी, बबली की मौसी थी. बबली का मौसी था. Oh no! तो तेरा चिट्ठी बबली को नहीं, उसका मौसी को. हाँ, मेरा सारा लव लेटर. और क्या, मैंने कहा मौसी आप यहाँ क्या कर रही हैं? बबली कहाँ है? बबली क्यों आएगी यहाँ पर कबाब में हड्डी बनने? मैं हूँ ना, और तुम हो, और ये चांदनी रात और ये सुंदर तालाब पर पीली कोठी की छाँव. मेरे गले लग जाओ. मैंने कहा मौसी ये क्या कर रही हो? एक बात कहूँ डॉक्टर साहब. हाँ. आपने मेरी सारी रिदम बिगाड़ दी. क्यों भाई? अब ये बाहर की रातें लेकर मैं अंदर जाऊंगा ना, तो मेरी दिन भी रातों में बदल जाएंगे. ऐसा भी तो सकता है कि आज रात के बाद जो सुबह आएगी ना, हाँ. ज्यादा खूबसूरत हो. अच्छा, और ऐसा भी तो हो सकता है कि इन रातों की मुझे लत पड़ जाए. तो हम किस लिए हैं भाई? प्रॉमिस? प्रॉमिस. बहुत देरी हो, चलो चलो. ला 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 ला. Do you think he's mad? Maybe, maybe not. आंटी प्लीज, भूषण साहब को बुलाने का एक खास मकसद है मेरा, बताइए ना. देखो, थोड़े थोड़े मैड तो हम सभी हैं, है ना मेरे डॉक्टर? यानी मेरा लॉजिक सही है. थैंक यू. एक मिनट हाथ दिखाई. I think you are a sweetheart. क्यों, मजा आया? दोबारा चलोगे? ये सब क्या हो रहा है? I was doing my duty, sir. ड्यूटी? रात के 11 बजे? इसे अंदर ले जाओ. प्रॉमिस याद है ना? I'll give you a report tomorrow morning, sir. The report. I need an explanation from you. I have done nothing wrong, sir. तुम हो कौन? हाँ? तुम हो कौन? क्या समझते हो तुम अपने आप को? पागलों का मसीहा है ना वो. बंबई से उन्हें मोक्ष दिलाने आया है. अरे 102 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, कोई मजाक नहीं है. अरे मजाक क्यों? ये तो रिसर्च लेबोरेटरी है अपने गोल्ड मेडलिस्ट का. क्या बात कर रहे हैं आप? रिसर्च की बात कर रहे हैं आप? यहाँ ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, रिसर्च की बात कर रहे हैं आप? पेशेंट की हालत देखी आपने? चूहों से बदतर जिंदगी है उनकी. गंदगी, घुटी घुटी कोठरियां, नो मॉडर्न मेडिसिन, नो ट्रीटमेंट. जेल है ना जेल, बेहतर होगा इस जगह से. तो जेल के कैदी को रात की हवा खिलाने ले गए थे आप? मैं उसे वो देने की कोशिश कर रहा था जिसके लिए वो यहाँ आया है. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं उसकी इलाज करने की कोशिश कर रहा था. ये इलाज कर रहे थे आप?
एक खतरनाक पागल को लेके पूरे शहर में घूमते फिरते हैं। कहीं वो कुछ कर दे, किसी का कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार है उसका? मैं डॉक्टर हूं उसका, मेरी जिम्मेदारी है वो। अपनी जिम्मेदारी का नमूना तो देख लिया आपने। हॉस्पिटल का रूल तोड़कर रात के 11 बजे एक पागल को स्मगल कर रहे थे आप। वो पागल नहीं है। वो पागल नहीं है तो फिर क्या कर रहा है यहाँ पागल खाने में? नहीं, ठीक है ना। आज एक पेशेंट पागल नहीं है, कल कहेंगे किसी होटल बना दो। ये कोई पागल खाना थोड़ा ही है। For God's sake, let us try and understand them. Understand what? यही कि they can be cured, ऐसे नहीं। तो कैसे? उन्हें पिकनिक पे ले जाएं, उन्हें आइसक्रीम खिलाएं। देखिए, आपको भी मालूम है, आइसक्रीम खिलाने से या पिकनिक पे ले जाने से पागलपन का इलाज नहीं है, लेकिन ये उन्हें जानने की कोशिश हो सकती है। आपको ये भी मालूम है कि कमरों में बंद करके उन्हें शॉक ट्रीटमेंट देने से भी पागलपन का इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे करते आ रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि दुनिया हमसे एक्सपेक्ट ही नहीं करती है कि हम इन्हें ठीक कर पाएंगे। ये जो लोग हैं ना, ये दुनिया ने पागल बनाए, इन लोगों से दूर रहना है दुनिया को। कीप अ सेफ डिस्टेंस, इतना ही चाहती है दुनिया। पागलों को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करो। क्रिमिनल्स के लिए जेल्स है, पागलों के लिए पागल खाना है, बस। ये आप लोग भी जानते हैं इसका इलाज है। कैसे? उनसे प्यार से बात करके, उनकी दुनिया जानने की कोशिश करके। लेकिन नहीं, जेलर बन के काम निकल जाता है ना, निकलने दो। कौन इतनी तकलीफ झेलेगा भाई? और जेलर बनने में बड़ा मजा भी तो आता है। ऑटोक्रेसी, कमांड, डिस्गस्टिंग। ये अपने पेशेंट्स को नहीं फेल कर रहे हैं हम लोग, अपने आप को फेल कर रहे हैं। रजित, पता नहीं कौन किसे फेल कर रहा है। क्या पता तुमने मुंबई में अपने आप को फेल किया है और अपनी हारी हुई लड़ाई को तुम यहां आके लड़ रहे हो। डिस्टर्ब मत करो। मेरी बात सुनो। देखो, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरी बात सुन। मैं बहुत इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मेरी बात सुन। कहा ना मैंने, मैं बहुत बिजी हूँ।
Rajit, get up. It's time to get up. Wake up. Good boy. तो इसका मतलब हुआ कि हम सब मानते हैं कि ये बहुत जरूरी है। तो आपको पक्का पता है कि उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है? एकदम करीबी तो नहीं। मेरे डिपार्टमेंट में जब वो फर्स्ट ईयर में था तो हिज पेरेंट्स दे डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। ओह, दिस इज वेरी सैड। हाँ, पर क्या करें, कभी कभी हमें ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जो दिल को अच्छे ना लगते हो। फिर कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा ही किया जाए। साहब वो भूषण मिलना चाहता है आपसे। अच्छा, चलो। हेलो भूषण। क्या कर रहे हो? ऑर्डर है। ये बंद क्यों करो भाई? अरे साहब का ऑर्डर है। कौन साहब? अरे साहब का ऑर्डर है। अरे क्या ऑर्डर है? दरवाजा खोल, खोल दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। कौन सा बे? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। अरे ये लोग तुमको ऐसा क्यों रखा इधर? तुम पागल है क्या? हाँ? अरे तुम क्या मुस्कुराता है मैन? तुमको इधर अच्छा लगता है? हाँ? मेरे मम्मी पापा को चिट्ठी मिल गई होगी, वो लोग आते होंगे। तुम्हारा मम्मी पापा? देखो रजित, हम तुम्हारा कोई नहीं लगता ना। हम तुमको लेकिन फिर भी बाहर लेके जाएगा, तुम्हारा इलाज कराएगा। अरे अच्छा खासा आदमी था तुम, हम तुमको बाहर ले जाकर इलाज कराएगा। कुछ हुआ भी है तो तुम ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमको हमको यहाँ रखना अच्छा नहीं लगता। और मेरे को अच्छा लगता है ना आंटी। ये दीवार है ना, इसमें तमाम खिड़कियां हैं जो सिर्फ मुझे दिखाई देती है। इन खिड़कियों में से मुझे सिर्फ वो दिखाई देता है जो मुझे पसंद है। ये खिड़की खोलो, पसंद है? नहीं पसंद है? बंद कर। ये खिड़की खोलो, पसंद है। देखते रहो, मैं क्यों बाहर जाऊं? यहाँ बहुत अच्छा लगता है आंटी। आंटी स्टॉप, गो। Poor child. पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं वाकई में दुनिया की इस तरफ चला आया था या अपने आप से भाग रहा था। कभी मुझे लगता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो बस एक लंबा भयानक सपना है जो नींद टूटते ही गायब हो जाएगा। एक धुंध है जो छट जाएगी। मेरी मम्मी और पापा किसी एक्सीडेंट में मरे नहीं होंगे, किसी ने मेरे सामने अपने आप को गोली नहीं मारी होगी। और जब जब मैं ये सोचता, मेरा दिल करता मैं बाहर की उस खूबसूरत दुनिया में जाऊं जहां बच्चे मुस्कुराते हैं, प्यार है। पर मैं जैसे किसी ग्रामोफोन की अटकी हुई सुई की तरह बार बार घूमकर वही आया था। मम्मी और पापा के कार क्रैश में मरना, किताब के पन्ने पे खून के वो छींटे, छोटे छोटे सपनों के मरने का डर। फिर मुझे लगता शायद यही रहना ठीक है। और हां, मैंने भी इन दीवारों में खिड़कियां बनाना सीख लिया है।
हम यहाँ नहीं होते ना तो पता है कहाँ होते? कहाँ होते? नहीं, किसी ऐसी जगह पे जहां तुम्हें सपने आते हैं क्या? अगर हम यहाँ नहीं होते तो कहाँ होते हैं? पहले मुझे ब्लैक एंड व्हाइट सपने आते थे, अब कलर आते। मुझे नदियां बहुत पसंद थी। नदी के पास जो घास उगती थी ना, उसमें से जंगलों की सी खुशबू आती थी। पहले मैं हरदम सपने देखा करता था, सोते जागते, उठते बैठते, खाते, कहीं भी, मतलब। मुझे जंगल भी बहुत पसंद थे। सितंबर के महीने में जब वो सारे लाल पीले फूल उगते थे, ऐसा लगता था चारों तरफ आग फैली हो। और लोग मुझसे पूछते कहाँ खोए हो भाई, तो मैं कहता सपनों में। अगर मैं यहाँ नहीं होता ना तो किसी नदी किनारे एक जंगल में होता। मुझे वो पैरों के नीचे सूखे पत्तों की टूटती हुई आवाज बहुत अच्छी लगती थी। फिर एकदम सपने आने बंद हो गए। सारे सपने नहीं, अच्छे सपने आने बंद हो गए। सपनों का क्या है, जब चाहे देख लो, चाहे वो पूरा हो या ना हो। अरे सपने कब किसके पूरे हुए? तो फिर ये लोग, ये दुनिया, ये बाहर इतने खुश कैसे हैं? अरे खुश नहीं है, ये एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं कि खुश हैं। अच्छा, तो हम अंदर इसलिए हैं क्योंकि हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते। हम अपने आप को धोखा नहीं देना चाहते। आखिर कितनी नदियां हैं इस दुनिया में, कितने जंगल हैं कि हर एक को एक नदी मिले, हर एक को एक जंगल मिले। मुझे नदियां अच्छी नहीं लगती, जंगल भी अच्छे नहीं लगते। फिर क्या अच्छा लगता है तुम्हें? मुझे सपने देखना अच्छा लगता है। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। वो छोटी सी लड़की हरी घास के मैदान पे रस्सी कूद रही है। पर रस्सी तो है नहीं उसके पास। बिना रस्सी की रस्सी कूद रही है। 1 2 3 4 5 6 7 सवाल 8 9 10 10 के बाद क्या? 1 2 3 4